फैटी लिवर या जिगर की चर्बी का मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जिगर में अज़ाफ़ी चर्बी, नॉर्मल से ज़ायद चर्बी की एक्युमुलेशन हो जाना, जमा हो जाना, जो जिगर के सेल होते हैं उसके आसपास की जगहों पे वाइट मटेरियल सा जमा हो जाता है और वो फैटी लिवर की निशानदेही करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के लिए आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो बहुत हॉट टॉपिक है, उसका उन्वान है जिगर की गर्मी, जिगर पे चर्बी या फैटी लिवर, जिसको आप कह लें कि फैटी लिवर। तो आजकल ख़ुसूसन लोगों में इस चीज़ का शऊर पैदा हो चुका है कि हमारा जिगर कितना अहम उज़्व है और इसकी हिफाजत हमें कैसे करनी चाहिए और इसके ख़राब होने से क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसको जिगर की चर्बी, जो अमूमन आम फहम ज़बान में कहा जाता है या फैटी लिवर कहा जाता है, उसकी तारीफ़ बताऊं कि ये क्या चीज़ होती है। फैटी लिवर या जिगर की चर्बी का मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जिगर में अज़ाफ़ी चर्बी, नॉर्मल से ज़ायद चर्बी की एक्युमुलेशन हो जाना, जमा हो जाना, जो जिगर के सेल होते हैं उसके आसपास की जगहों पे वाइट मटेरियल सा जमा हो जाता है और वो फैटी लिवर की निशानदेही करता है। इसकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती हैं जिसके मुताबिक हमें ये देखना होता है कि हमने इस किस स्टेज के ऊपर इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। अब ये इब्तदाई स्टेजेस में है तो इसके रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन होते हैं अगर हम थोड़ा बहुत अपनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस कर लें, थोड़ा बहुत वॉक के ऊपर चले जाएं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें तो बहुत बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज़ ये बहुत सारी दूसरी बीमारियों का पेश ख़ैमा बन सकता है और दूसरी मौजूदा बीमारियों को बढ़ाने का सबब बन सकता है और कई नई बीमारियों के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। इंसान की अपनी जिस्म भी अपनी तवानाई, अपना निज़ाम इंहिज़ाम, मेटाबॉलिज़्म सब इफ़ेक्ट कर सकता है। इसकी 3 स्टेजेस आप आम फहम ज़बान में देखें तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक नॉर्मल लिवर जिसे कहा जाता है, वो उसकी आप पीछे देख सकते हैं तस्वीर के नॉर्मल लिवर किस तरह का होता है, आपको अभी हाईलाइट हो जाएगी। और उसके बाद सेकंड स्टेज के अंदर जिगर में चर्बी की एक्युमुलेशन होती है तो उसका रंगत कैसी हो जाती है और वो कैसा नमूदार होता है। और तीसरी स्टेज के अंदर जिगर की चर्बी के साथ साथ वहाँ पे जिगर में सोजिश आ जाती है, जिसको स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं। और तीसरी स्टेज वो होती है, इसके बाद वाली स्टेज वो होती है जिसे लिवर फाइब्रोसिस या लिवर सिरोसिस की कंडीशन में चला जाता है। फाइब्रोसिस और सिरोसिस साथ में एग्रीवेट एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। फाइब्रोसिस होता है कि जिगर का सिकुड़ना और सिरोसिस उसकी एडवांस स्टेज होती है जिसके बाद कॉम्प्लिकेशंस का दौर शुरू हो जाता है। तो नॉर्मल लिवर के बाद इसकी 3 अहम स्टेजेस हैं, जिगर पे चर्बी, जिगर की सोजिश और साथ में जिगर पे जो है सिरोसिस डेवलप हो जाना या फाइब्रोसिस हो जाना। अब हम इसके आते हैं कि अलामात क्या होती हैं। कई मरतबा किसी मरीज़ को कोई अलामत नज़र नहीं आती, इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है कि हम अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाते हैं तो पता चलता है ये किसी और मकसद के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया तो उस पर नज़र आ जाता है। कई मरतबा ये होता है कि पेशेंट मैदे के निज़ाम के लिए डॉक्टर के पास चेकअप करने जाता है, डॉक्टर एग्जामिन करता है, पेट का मुआयना करता है तो उस पर पता चल जाता है कि जिगर का साइज़ बड़ा है और उसको हाथ से महसूस हो जाता है कि उस साइड के ऊपर सोजिश भी है और उसका साइज़ बड़ा होकर हाथ के साथ टच करता है। और तीसरा ये है कि हम इसके स्पेशलाइज्ड टेस्ट करवाएं, उससे भी ये पता चल सकता है। अलामात पेशेंट को, कुछ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि दाएं साइड पे जिगर के नीचे वाली जगह पे दर्द होना, खिंचाव पड़ना, इसके साथ साथ निज़ाम इंहिज़ाम में तब्दीली आना, डाइजेशन प्रॉपर ना होना, बेचैनी, तलख़ी लगना, पट्ठों का खिंचाव होना और जो भी दूसरी अलामात होती हैं जो साथ साथ बीमारियां चल रही होती हैं मरीज़ को, उन सब का बढ़ जाना। मिसाल के तौर पे मोटापा बढ़ जाना, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंजेस में पे अगर ना अमल किया जाए तो शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस के साथ अगर एसोसिएटेड है तो ये सारी चीज़ें फैटी लिवर बढ़ा देता है। तो इसके बाद हम इसके आते हैं कि अगर हमें एक पेशेंट का पता चल जाए कि इसको फैटी लीवर है या हो सकता है तो हम किस किस तशख़ीस की तरफ जाते हैं।
तशख़ीस में हमारे पास आ जाती हैं, सिंपल एक अल्ट्रासाउंड है कि हम पेट का अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसमें हमें जिगर के साइज़ के हवाले से और जिगर पे उसका इको टेक्सचर या उसकी सरफेस कैसी है, वो हमें थोड़ा सा उसके एजेस कैसे हैं वो पता चल जाता है। अगर हम मोर प्रिसाइज व्यू में जाना चाहें, देखना चाहें, तो फिर हमें फाइब्रो स्कैन्स होता है, वो एग्जैक्टली डिटेल्स बता सकते हैं। और इन एडवांस स्टेजेस वी कैन गो फॉर लिवर CT स्कैन एज वेल। तो इट डिपेंड्स कि पेशेंट को किस स्टेज पे किसकी ज़रूरत है, वो फिजिशियन आपका बता सकता है कि आपको अब इसकी हम वर्कअप करते हैं। इसके साथ साथ कुछ खून के टेस्ट होते हैं जिनमें हम लिवर फंक्शन टेस्ट LFTs जिसे कहते हैं वो करवा सकते हैं, जो हमें थोड़ा सा ये गाइड कर देते हैं कि आपके कौन कौन से एंजाइम्स बढ़ रहे हैं और इसको हमने किस स्टेज पे जाके इसको रोकने की अब शिद्दत की ज़रूरत आ गई है कि हम इसको बढ़ने से रोकें। तो इसमें ये होता है कि जिगर की गर्मी, लोग अक्सर कहते हैं कि जिगर में गर्मी हो गई, हमने टेस्ट करवाया था, SGPT बढ़ गया, ये हो गया। तो हालांकि वो चीज़ें एक आप कह लें कि एक नॉर्मल इसका हिस्सा होता है कि जिगर के जब सोजिश आती है तो जिगर के एंजाइम्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, उनका एलिवेशन या बढ़ना, उनका ज़्यादा काम करना अलामत आता है, जिसे आम फहम ज़बान में जिगर की गर्मी कहा जाता है।